रात की हल्की ठंडी हवा कॉलेज कैंपस में बिखरे पेड़ों के बीच से गुजर रही थी, जैसे अपने आप में एक अनकही कहानी सुनाने आई हो। हर तरफ युवाओं की आवाज़ें, हंसी और सपनों की चमक थी, और इन्हीं आवाज़ों के बीच दो जिंदगियां पहली बार टकराईं। रिया, एक साधारण सी लड़की जिसकी मुस्कान में एक अजीब सा सुकून था, और अर्जुन, कॉलेज का एक आकर्षक और आत्मविश्वासी लड़का। अर्जुन की पर्सनैलिटी में कुछ ऐसा था जो लोगों को उसकी तरफ खींच लेता था, लेकिन वो सिर्फ दिखावे में अच्छा नहीं था, बल्कि समझदार भी था। उनकी पहली मुलाकात किसी फिल्मी सीन की तरह नहीं थी। एक लाइब्रेरी के कोने में रिया अपनी किताबों में खोई हुई थी जब अर्जुन उसके सामने आकर बैठ गया। क्या ये सीट खाली है? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। रिया ने सिर उठाया और उनकी नजरें मिली, और शायद उसी पल कुछ बदल गया। शुरुआत छोटी थी, कभी नोट्स शेयर करना, कभी असाइनमेंट बनाना, और कभी कभी बस यूं ही बातें करना। धीरे धीरे ये छोटी छोटी बातें आदत बन गई। कॉलेज की कैंटीन में साथ बैठना, बारिश में भीगते हुए हंसना, और फेस्टिवल्स में एक दूसरे का साथ देना, हर दिन उनके रिश्ते को और गहरा कर रहा था। एक शाम कॉलेज की छत पर डूबते हुए सूरज के साथ अर्जुन ने पहली बार अपने दिल की बात कही। रिया, मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। हवा थम सी गई, समय जैसे रुक गया। रिया ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी। वो मुस्कान उसके जवाब के लिए काफी थी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है जो सब कुछ बदल देता है। धीरे धीरे रिया ने कुछ चीजें नोटिस करनी शुरू की। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो कभी कभी अचानक चुप हो जाता, कभी फोन पर व्यस्त रहता, और कई बार बिना बताए कहीं चला जाता। पहले रिया ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन दिल अक्सर वो देख लेता है जो आंखें नहीं देख पाती। एक दिन रिया अर्जुन के साथ बैठी थी और अचानक उसका फोन बजा। अर्जुन ने तुरंत फोन उठाया और बिना कुछ कहे बाहर चला गया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसके चेहरे का भाव कुछ अलग था। उस पल रिया के मन में पहली बार सवाल उठा, क्या सब कुछ वैसा ही है जैसा दिख रहा है? वो सवाल छोटा था, लेकिन इसी सवाल ने इस कहानी की दिशा बदल दी। एक परफेक्ट लगने वाली प्रेम कहानी अब धीरे धीरे दरारों में बदलने लगी थी। रिया को अभी अंदाजा नहीं था कि ये दरारें उसे एक ऐसे अंधेरे की तरफ ले जाएंगी जहां से वापस लौटना नामुमकिन होगा। रिश्ते अचानक नहीं टूटते, वो धीरे धीरे दरकते हैं। पहले जो अर्जुन हर सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज करता था, अब कई बार घंटों तक जवाब नहीं देता था। रिया ने शुरुआत में इसे सामान्य समझा, लेकिन उसके दिल के कोने में एक हल्की सी बेचैनी जन्म ले चुकी थी। एक शाम रिया उसी पुराने कोने में बैठी थी। पेड़ों से गिरते पत्ते और ठंडी हवा उसके चारों ओर थी। उसने अर्जुन के मैसेज का इंतजार किया, लेकिन मैसेज नहीं आया। शायद वो व्यस्त होगा, रिया ने खुद को समझाया। लेकिन ये शायद अब हर दिन का हिस्सा बनता जा रहा था। धीरे धीरे अर्जुन की आदतें बदलने लगी। वो फोन हमेशा अपने साथ रखता, यहाँ तक कि बाथरूम तक। किसी कॉल के आते ही एक ठंडी रात थी जब रिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। खिड़की से आती हुई हल्की सी हवा उसके बालों को छू रही थी, लेकिन उसका दिल भारी था। लेकिन फिर इन शब्दों ने उसके मन में हलचल पैदा कर दी। अर्जुन की हर बात, हर झूठ, हर बहाना उसके जहन में तैरने लगा। उन यादों ने उसे एक पक्के फैसले की ओर बढ़ाया। धीरे से उसने अपने फोन को उठाया। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, जैसे किसी बड़े रहस्य का सामना करने जा रही हो। स्क्रीन पर उसने पासवर्ड डाला, वो पासवर्ड जो अर्जुन ने उसे बताया था। और जब स्क्रीन खुल गई तो उसे लगा जैसे उसकी दुनिया बदलने वाली है। पहली नज़र में उसकी आंखें नोटिफिकेशन पर गई। एक मैसेज, एक नाम, नेहा फामे। दिल की धड़कन एक पल के लिए थम गई। रिया ने वो मैसेज खोला और हर शब्द उसके दिल पर तीर की तरह लगा। मिस यू, कल रात बहुत अच्छा था। वो कुछ शक तो नहीं कर रही? उसके आंसू निकल पड़े, लेकिन वो रुकी नहीं। अब वो सच का सामना करना चाहती थी। जैसे जैसे उसने चैट स्क्रॉल किया,
उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक अफेयर नहीं था, ये एक दूसरी जिंदगी थी। अर्जुन और नेहा की बातचीत में प्यार के साथ साथ छिपाव और डर भी था। कुछ करना होगा, ये शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे। क्या इसका मतलब था कि अर्जुन उसे सिर्फ छोड़ना चाहता था या कुछ और? रिया ने कॉल लॉग खोला। नेहा का नाम बार बार चमक रहा था। कुछ कॉल्स आधी रात को थे जो अर्जुन ने कभी उसके सामने नहीं उठाए। सब कुछ साफ हो गया था। अर्जुन उसे छोड़ नहीं रहा था, बल्कि किसी और के करीब जा रहा था। फिर उसकी नजर एक वॉइस नोट पर पड़ी। उसने हिचकिचाते हुए उसे प्ले किया। अर्जुन की आवाज सुनाई दी। रिया को कुछ शक हो रहा है। नेहा की आवाज आई, तो फिर हमें उससे पहले सोचना होगा। उस एक पंक्ति ने उसके अंदर एक हलचल पैदा कर दी। कमरे की हवा भारी हो गई। क्या वह अब एक खतरे के करीब थी? उसने धीरे से फोन नीचे रखा और अर्जुन को देखा, जो सो रहा था या शायद सोने का नाटक कर रहा था। उस रात रिया ने एक फैसला किया। वह अब चुप नहीं बैठेगी, सच का सामना करेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसका आखिरी फैसला साबित होगा। एक फोन, एक नाम और कुछ छुपी हुई बातें एक परफेक्ट दिखने वाली दुनिया को तोड़ने के लिए काफी थी। लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था। रिया ने उस रात के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रखा। अब जब भी अर्जुन मुस्कुराता, रिया को उसके पीछे छिपा झूठ दिखाई देता। उसने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वह टूट रही थी। एक दिन अर्जुन ने कहा, मुझे थोड़ा काम है, देर हो जाएगी। रिया ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन अब वह उसे जाने नहीं देने वाली थी। उसने चुपचाप उसका पीछा किया। उसकी धड़कनें तेज हो गई। शहर की सड़कें रोशनी से भरी थी, लेकिन उसके लिए सब कुछ धुंधला था। उसने अर्जुन को कैफे के सामने रुकते हुए देखा। उसके दिल ने कहा, मत जाओ, लेकिन अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। रिया धीरे धीरे कैफे के पास गई और कांच की दीवार के उस पार झांका। और फिर वह पल आया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। अर्जुन अकेला नहीं था। उसके सामने नेहा बैठी थी। दोनों के चेहरे पर वही मुस्कान थी जो कभी रिया के लिए थी। रिया का दिल टूट गया। उसने देखा कि नेहा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और अर्जुन ने उसे रोका नहीं। वो हंसे और बातें की जैसे दुनिया में और कोई मौजूद ही ना हो। रिया बस खड़ी रही, एक गवाह की तरह। उसकी हर याद, हर वादा, हर सपना उसके सामने टूट रहा था। लेकिन उसने एक और चीज नोटिस की। उनकी बातचीत केवल प्यार भरी नहीं थी। अर्जुन बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे वो किसी से छुप रहा हो। रिया का दिल अब सिर्फ टूट नहीं गया था, बल्कि डर से भर गया था। ये सिर्फ एक अफेयर नहीं था, कुछ बड़े प्लान चल रहे थे। जब अर्जुन और नेहा कैफे से बाहर निकले, रिया जल्दी से पीछे हट गई। अर्जुन ने नेहा को जाते हुए देखा और फिर धीरे धीरे दूसरी कुछ रातें सिर्फ अंधेरी नहीं होती, वो अपने साथ ऐसी सच्चाइयां लाती हैं जो जिंदगियां बदल देती हैं। और ये रात रिया और अर्जुन के लिए वैसी ही एक रात थी। शाम धीरे धीरे ढल रही थी। आसमान का रंग नीले से काले में बदल रहा था और शहर की लाइट्स एक एक करके जल रही थी। लेकिन रिया के अंदर पहले से ही अंधेरा छा चुका था। वो घर में अकेली बैठी थी। कमरे में हल्की रोशनी थी। घड़ी की टिक टिक और उसके दिल की धड़कन दोनों एक अजीब तालमेल में चल रहे थे। उसके सामने टेबल पर रखा था अर्जुन का सच, फोन में देखे हुए मैसेजेस, कैफे में देखी हुई सच्चाई और वो अजीब बातचीत। सब कुछ उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। लेकिन आज रिया ने फैसला कर लिया था। अब कोई चुप्पी नहीं, कोई डर नहीं। आज सच सामने आएगा। दरवाजा खुलने की आवाज आई। अर्जुन वापस आ चुका था। जैसे ही अंदर कदम रखा, उसकी नजर रिया पर पड़ी। रिया शांत बैठी थी, अजीब तरह से शांत। इतनी देर तक जाग रही हो? अर्जुन ने सामान्य बनने की कोशिश करते हुए पूछा। रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से उसकी तरफ देखा। वो नजर कुछ अलग थी। उसमें प्यार नहीं था, सिर्फ सवाल थे। क्या हुआ? अर्जुन ने थोड़ा घबराते हुए पूछा। कुछ सेकंड की खामोशी और फिर रिया ने धीरे से कहा,
नेहा कौन है? कमरे की हवा जैसे जम गई। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? उसने नजरें चुराते हुए कहा। मैंने पूछा, नेहा कौन है? इस बार रिया की आवाज में ठंडक थी, लेकिन उसके पीछे छुपा गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। अर्जुन ने हंसने की कोशिश की। तुम्हें गलतफहमी हो रही है, लेकिन रिया अब वो रिया नहीं थी जो बातों में आ जाए। वो उठी, धीरे धीरे अर्जुन के पास गई और उसका फोन उसके सामने रख दिया। स्क्रीन पर वही चैट खुली थी। अर्जुन की आंखें फैल गईं। अब झूठ बोलने की कोई जगह नहीं बची थी। कितने समय से चल रहा है ये? रिया ने पूछा। अर्जुन चुप रहा। बोलो। रिया की आवाज अब ऊंची हो गई। रिया, मैं समझा सकता हूँ, अर्जुन ने कहा। समझाओ, रिया चिल्लाई। और फिर वो सब बाहर आ गया जो इतने दिनों से अंदर दबा हुआ था। आरोप, गुस्सा, आंसू, टूटता हुआ भरोसा। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया, रिया रोते हुए बोली। तो फिर ये सब क्या है? अर्जुन भी अब गुस्से में था। हर चीज इतनी सिंपल नहीं होती। ओह, तो अब गलती मेरी है, रिया ने ताना मारा। आवाजें तेज होती गईं, झगड़ा बढ़ता गया। घर के बाहर पड़ोसियों ने भी आवाजें सुननी थी, लेकिन किसी ने दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं की। अंदर हालात बेकाबू हो चुके थे। रिया ने आखिरी सवाल पूछा, क्या तुम जैसे उसको मुझसे ज्यादा प्यार करते हो? कुछ सेकंड खामोशी, और फिर अर्जुन ने नजरें झुका ली। वो जवाब रिया के लिए सब कुछ खत्म करने के लिए काफी था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द से ज्यादा गुस्सा था। मैं सबको बताऊंगी, रिया ने कहा। तुम्हारा असली चेहरा, तुम्हारी सच्चाई। अर्जुन के चेहरे पर डर साफ दिखाई दिया। रिया, शांत हो जाओ, उसने आगे बढ़ते हुए कहा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रिया पीछे हट गई। मुझसे दूर रहो। उस पल कुछ टूट गया। अर्जुन का धैर्य, उसका नियंत्रण, सब खत्म हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया और अगले ही पल उसने रिया का हाथ जोर से पकड़ लिया। तुम कहीं नहीं जाओगी, उसने दबे हुए गुस्से में कहा। रिया ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। छोड़ो मुझे। झगड़ा अब शारीरिक हो चुका था। धक्का मुक्की, चीखें और बिखरता हुआ सामान। कमरे में सब कुछ बिखर चुका था, लेकिन असली बिखराव उनके रिश्ते का था। और फिर अचानक सब कुछ रुक गया। एक पल जो हमेशा के लिए उनकी जिंदगी बदलने वाला था। गुस्सा जब हद पार कर जाता है तो वो इंसान को इंसान नहीं रहने देता। और उस रात अर्जुन भी अब वो इंसान नहीं रहा था जिससे रिया ने कभी प्यार किया था। सच कभी छुपता नहीं, वो बस इंतजार करता है सही वक्त का, सही सबूत का, और फिर वो खुद सामने आ जाता है। रिया की मौत के बाद पूरा घर एक क्राइम सीन बन चुका था। पीली टेप, पुलिस की गाड़ियां और हर तरफ फुसफुसाहट। क्या ये आत्महत्या थी या कुछ और? पहली नजर में सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की गई थी। कमरा बंद था, लाइट्स ऑफ थी और माहौल ऐसा बनाया गया था जैसे रिया ने खुद अपनी जान ली हो। लेकिन जांच करने वालों की नजरें छोटी से छोटी बात पकड़ लेती हैं। रिया के शरीर पर चोट के निशान थे, उसके हाथों पर खरोंचे और गर्दन पर दबाव के साफ निशान। ये आत्महत्या नहीं थी, ये एक संघर्ष था, और हर संघर्ष एक कहानी बताता है। जांच अब गहरी हो चुकी थी और पहला नाम जो सामने आया, अर्जुन। पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया। इंटरोगेशन रूम, सफेद दीवारें, एक टेबल और सामने बैठे अर्जुन की आंखों में हल्की बेचैनी। उस रात क्या हुआ था? अधिकारी ने सीधा सवाल किया। अर्जुन ने वही कहानी दोहराई। हमारा झगड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद मैं बाहर चला गया। जब मैं वापस आया तो उसने रुकते हुए कहा, वो नहीं रही। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ छुपा रही थी। जांच यही नहीं रुकी। पुलिस ने रिया का फोन खंगाला और वहीं से शुरू हुआ सच का असली खुलासा। मैसेजेस, कॉल लॉग्स और वो नाम, नेहा। अब ये सिर्फ एक लव ट्रायंगल नहीं था, ये एक पैटर्न बन चुका था। हर दिन लंबी कॉल्स, रात के समय छुपे हुए मैसेजेस। पुलिस ने नेहा को भी बुलाया। पहली नजर में वो शांत थी, आत्मविश्वासी,
लेकिन उसके जवाब बहुत सावधानी से दिए गए थे। आप अर्जुन को कैसे जानती हैं? अधिकारी ने पूछा। हम सिर्फ दोस्त हैं, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन डेटा कुछ और कह रहा था। जांच टीम ने दोनों के फोन रिकॉर्ड्स को मिलाया, लोकेशन ट्रैक की और धीरे धीरे एक खतरनाक तस्वीर सामने आने लगी। उस रात जब रिया मरी, नेहा और अर्जुन लगातार संपर्क में थे। कॉल्स, मैसेजेस और एक लंबी बातचीत जिसका टाइम ठीक उसी समय का था जब घर के अंदर सब कुछ हो रहा था। अब शक यकीन में बदल चुका था। पुलिस ने एक और कदम उठाया। सीसीटीवी फुटेज, घर के बाहर लगे कैमरे और पास की सड़क के फुटेज। वीडियो में दिखा अर्जुन रात में घर से बाहर निकलता है, कुछ देर बाद वापस आता है, घबराया हुआ, जल्दी में। यह वही समय था जब उसने कहा था कि वो बाहर था। अब उसके बयान में दरार आ चुकी थी। पुलिस ने दबाव बढ़ाया। इंटेरोगेशन रूम में लाइट सीधी उसके चेहरे पर थी और सवाल एक के बाद एक। तुम झूठ बोल रहे हो। नेहा कौन है? उस रात फोन पर क्या बात हुई थी? अर्जुन चुप था, लेकिन उसकी खामोशी अब टूटने वाली थी। कई घंटों की पूछताछ के बाद उसका धैर्य जवाब दे गया। उसने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, मैं अकेला नहीं था। कमरे में सन्नाटा छा गया। नेहा, उसने नाम। जैसे ही सूरज ने क्षितिज के पीछे अपने अस्तित्व को छुपाना शुरू किया, कोर्ट की दीवारों के अंदर गहरी चुप्पी छा गई। रिया के परिवार के चेहरे पर दर्द और आशा का मिश्रण था। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन एक उम्मीद भी, न्याय की। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था, जैसे कि अपने दिलों की धड़कनें एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हों। वही कटघरे में अर्जुन और नेहा खड़े थे। एक समय जब उनकी दुनिया प्रेम के सुखद सपनों से भरी हुई थी, आज वे एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। अर्जुन, जो कभी रिया का प्यार था, आज उस प्यार की वजह से सब कुछ खो चुका था। नेहा ने एक रिश्ता बनाने की अनुमति दी थी, लेकिन अब वह एक अपराध की साझेदार बन चुकी थी। उनकी आंखों में डर और पछतावा साफ झलक रहा था। प्रोसिक्यूशन ने सबूतों का एक मजबूत ढेर पेश किया। फोन रिकॉर्ड्स, संदेश, सीसीटीवी फुटेज और सबसे बड़ा, अर्जुन का खुद का कबूलनामा। हर सबूत ने उस रात की सच्चाई को उजागर किया। कोर्ट में हर पल को जोड़ा गया, हर झगड़े, हर गुस्से के पल को समझाया गया, जब नियंत्रण खोया गया और एक जिंदगी खत्म कर दी गई। डिफेंस ने इसे एक इमोशनल रिएक्शन साबित करने की कोशिश की, एक गलती, एक दुर्घटना, लेकिन सबूत बहुत मजबूत थे। यह कोई पल भर का गुस्सा नहीं था, ये एक सुनियोजित हत्या थी। जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और फिर कोर्ट रूम में एक खामोशी छा गई। सभी ने उस एक पल का इंतजार किया जब फैसला सुनाया जाएगा। जज की आवाज गूंजी। सभी सबूतों और गवाहियों के आधार पर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ये एक सुनियोजित हत्या थी। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। अर्जुन और नेहा दोनों को दोषी ठहराया जाता है और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। ये केवल एक फैसला नहीं था, ये एक दुखद कहानी का अंत था। रिया के परिवार की आंखों से आंसू बहने लगे, दर्द के, लेकिन साथ ही एक अधूरी शांति के। सजा मिल गई थी, लेकिन जो खो गया था वो कभी वापस नहीं आ सकता था। प्यार ने उन्हें इस भयानक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। अर्जुन और नेहा की जिंदगी अब सलाखों के पीछे खत्म होने वाली थी, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली सवाल अब शुरू होते हैं। क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है कि वो सही और गलत का फर्क मिटा दे? क्या शक और डर किसी इंसान को इतना खतरनाक बना सकते हैं? या फिर ये सब पहले से ही उनके अंदर था? रिया अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसकी कहानी एक चेतावनी बन चुकी थी। हर उस रिश्ते के लिए जहां भरोसा टूटने लगता है, क्योंकि हर झूठ एक दिन सामने आता है और हर साजिश एक दिन उजागर होती है। प्यार जब सच्चा होता है तो वो जिंदगी बनाता है, लेकिन जब उसमें धोखा और स्वार्थ खुल जाए तो वही प्यार सब कुछ खत्म कर सकता है। इस कहानी में सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि एक हत्या हुई, बल्कि ये थी कि ये हत्या प्यार के नाम पर की गई। धीरे धीरे स्क्रीन काली हो जाती है और आखिरी लाइन उभरती है। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी का सच
उतना खूबसूरत नहीं होता।